कैसे देखते हैं सर? आप सर की बातों से सहमत हैं? किन मुद्दों पर वोट होगा? वोट तो स्वाभाविक सी बात है कि आप देख रहे होंगे कि जो विपक्ष के हमारे तमाम बड़े नेता हैं वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो 24 का लोकसभा चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव होगा और संविधान बचाने का चुनाव होगा। यह जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मोदी सरकार है या योगी सरकार है, ये निरंतर जो बाबा साहब का संविधान है उसको कम करने का प्रयास किए हैं। और आप देखिए ये जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कानून लाया गया, जब संविधान में सारी धाराएं थी जो गलत कार्य कर रहे थे उनके लिए सज़ा का प्रावधान था, लेकिन केवल जो पीडीए है, जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उनको विशेष रूप से और अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए ये बाबा का बुलडोजर कानून आया। अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। साथ ही साथ आप देखो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक लंगड़ा बनाओ अभियान चला रखा है। आप पत्रकार हैं, पता कर लीजिए, उसमें ज़्यादातर पीड़ित समाज के नौजवान हैं। उन नौजवानों को कानूनी अधिकार छीनकर आजीवन विकलांग बनाने की योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है और जनता सब कुछ जान रही है। अगर आपने अभी जिक्र किया कि मोदी जी कह रहे हैं जनता ही मोदी का परिवार है, तो मैं पूछना चाहूँगा जो सिक्किम में सोनम वांगचुक साहब धरने पे बैठे हुए हैं 20 दिन से, क्या वो मोदी के परिवार में नहीं आते हैं क्या? वो जो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त बताते हैं, वो कहते हैं कि हम चीन को लाल आँख दिखाएंगे। वहाँ सोनम वांगचुक साहब कह रहे हैं कि जो अग्निवीर के जो योजना थी उसके कारण सिक्किम के तमाम जो नौजवान हैं वो भारतीय सेना छोड़कर चीन की सेना में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए इन मुद्दों पे जो कि पूरा जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये दब जाए, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है और हमारे तमाम बड़े जागरूक नौजवान साथी हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सोनम वांगचुक साहब का जो ट्वीट भी किया, तो अब तमाम सारे लोग ये जानने लगे हैं। और यकीन मानिए अगर आप शहरों में टहल रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में टहल रहे हैं और आपने किसी से पूछा तो कोई कहेगा कि ईवीएम जिम्मेदार है या जो संविधान खतरे में है या शिक्षा नहीं हो रही या रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो आप अगर गांव में भी जाएंगे तो वहाँ भी लोगों की यही समस्याएं हैं। और आपने जो मोदी गारंटी के प्रचार कर रहे हैं, जो ये सब बोल रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि बेरोजगारी ही मोदी की सबसे बड़ी गारंटी है। ये सारे लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आज तक आप समझिए चाहे जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने सड़क बनाने पे कुछ कमीशन खाया होगा, कोई निर्माण करने पे कमीशन खाया होगा, लेकिन ये मोदी सरकार थी जिन्होंने हमारे रात के नसों में अपने भ्रष्टाचार का सबूत रख दिया। जनता त्रस्त है, जनता जान रही है कि ये पैसे कमाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है और ऐसे ही लोग मोदी परिवार में भी शामिल हैं। बहुत अच्छी बात आपने एक मुद्दा जो उठाया लद्दाख का, वो भी बहुत अच्छी बात है। सर, मायावती जिसको भाजपा का बी टीम कहा जाता है, उन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो क्या लगता है उस जगह पर जहाँ पर विपक्षी दल भी है, तो क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ जाएगा या इसको कैसे देखें? नहीं, इंडिया गठबंधन का खेल नहीं बिगड़ने वाला है। जो भी खेल बिगड़ेगा वो एनडीए का बिगड़ेगा। देखिए, मैंने कहा आज जितने भी जागरूक नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं और जो अशिक्षित हैं, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पीडीए पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा था, तो मैं जनपद जौनपुर के विभिन्न कई जगहों पे गया था, गांव में। वहाँ पे अगर मैं सोनकर बस्ती में गया, वहाँ 70 साल की वृद्धा कहती है कि ये जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तब तक हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सकती। और एक दलित बस्ती में 85 साल की वृद्धा की समस्या थी कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक भाजपा नहीं हटेगा। तो लोग आज सारे जागरूक हैं, सभी लोग जान रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि आज का जो माहौल है, सभी लोग ये चाहते हैं किसी भी तरीके से इस देश से ये मोदी की सरकार हटाई जाए। ये जो मोदी के परिवार के वाले जो बैठे हुए हैं सत्ता में, जो हमारे आपके हक अधिकार को छीन रहे हैं,
जो बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए सारे लोग एकजुट होंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटा के दम लेंगे। क्या तो आपके 4 PM पे दिल से कहे जितेंद्र मिर्ज़ापुरी, क्रांतिकारी, देश पे मिटने वाला कवि, मिटे सबका गम और सच में सच्चाई का रूप दिखाता है आपका 4 PM। अब सच्चाई का रूप यही है के बारे में क्या बताओगे? कि देखो इनके झूठ के काम का जलवा, देखो इनके भाजपा